नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आज हमारा पाठ है पाठ 5 गायत्री जप का प्रभाव। आज हम इसके बारे में जानेंगे गायत्री के क्या क्या फायदे हैं। गायत्री मंत्र व भाव, यह सामान्य रूप से हमें जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सम मार्ग में प्रेरित करे। इसका हमारा जो भाव है गायत्री मंत्र का, इसे सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है, इसलिए हमने इसके बारे में पढ़ा। गायत्री मंत्र का अर्थ, जो मंत्र है उसके एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर हम इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, तो हमको मंत्र का अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है और उसके महत्व के बारे में हमें ज्ञात होता है। अब हम पढ़ेंगे गायत्री की महिमा। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा भी गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है। इसलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारणी कहते हैं। इसलिए इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे जैसे हमको महत्व इसका समझ में आता है, वैसे ही इसके नाम दिए गए और हमको जहाँ जहाँ ये सहायता करता है मंत्र। गायत्री की महिमा इसी से है कि यह मंत्र हमको कहाँ कहाँ सहायता प्रदान करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है। ओम, यह परमेश्वर का निज नाम है। भू, जो प्राण का भी प्राण। भुव, सब दुखों को छुड़ाने हारा। स्व, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। उस सवितु, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले। सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता। देवस्य, कामना करने योग्य। भर्गा, अर्थात सब क्लेशों के भस्म करने हारे। हारे का मतलब है वाले। पवित्र शुद्ध स्वरूप। तत् का अर्थ, उसको हम लोग धीमहि अर्थात धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। इसी प्रयोजन के लिए जगदीश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। मतलब हमको भगवान के समानांतर किसी और को नहीं मानना चाहिए। जो कुछ भी है वो जगदीश्वर ईश्वर ही है। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। हमारी बुद्धि में जो भी विकार हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो सारी दूर हो जाती है। बुरे विचार हमारे हृदय में जो रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, वो दूर हो जाते हैं, मतलब मलिनता दूर हो जाती है। गायत्री मंत्र से लाभ। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान, सत्य स्वरूप, हमेशा सत्य बोलने वाले, शक्ति के आदि स्रोत आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। मतलब मुझे जो कष्ट हैं वो मेरे दूर हो रहे हैं। इसकी उपासना करने से, अगर मैं गायत्री का जप करता हूँ, उपासक बनता हूँ, तो ये सारी के सारी व्याधियाँ मेरी दूर हो रही हैं। ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाए। जो आपको मैंने पहले भाव बताया है गायत्री का, उसे मन में धारण किया जाए और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए। अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओत प्रोत हो जाता है, मतलब जीवन में घुल मिल
जाता है। सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, सोई हुई प्रकृति को जगा देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे। मतलब खुद को भी ज्ञानवान बनाए और दूसरे में जो अज्ञानता है उसको भी वह दूर करे, अगर परमात्मा को वो सविता शक्ति मानता है। और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। जितने भी मनुष्य हैं उनको ईश्वर भक्त बनाए, ईश्वर में उनकी आस्था बनी रहे, इसके लिए प्रेरित करें। वेद भक्त बनाए क्योंकि वेद में ईश्वर के बारे में ही बताया गया है। और जनता जनार्दन जितने भी लोग हैं सभी को इससे जोड़ा जाए, उनको सेवक बनाया जाए ईश्वर का। गायत्री मंत्र के जप की विधि और समय और स्थान क्या होना चाहिए? तो गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी है। और जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य बात होती है कि जहाँ भी हम जप करने बैठे वो स्थान एकांत में हो और शांत हो और प्रकृति के पास हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अब इससे महात्मा गांधी जी के गायत्री के विषय में विचार और स्वामी विरजानंद और महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री मंत्र के जप से क्या लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि लोगों को इससे लाभ भी प्राप्त हुआ है। ये प्रत्यक्ष प्रदर्शित हुआ है तभी ये माना गया है, ये प्रमाणित है। इसी के आधार पर महर्षि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री के जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर तक पहुंच सकता है। उसको ईश्वर से उसकी उपासना करते करते इतना समीप पहुंच जाता है, एक ऐसी शांति में विलीन हो जाता है कि उसे लगता है कि वो परमात्मा के निकट पहुंच गया है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है, गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त मतलब शांत मन से, शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को मतलब मुसीबत के समय में आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है, खुद की आत्मा की उन्नति के लिए भी उपयोगी है। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा है, जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बड़े निराश रहा करते थे। मतलब वो बहुत बुद्धि से बहुत ही ज़्यादा वीक बोलते हैं ना, कि वो उनकी बुद्धि जो थी मंद बुद्धि थी, बहुत कम थी। वो बहुत आगे का सोच नहीं पाते थे, याद नहीं कर पाते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे। उन्हें लगता था मेरा तो जीवन ही बेकार है, क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातःकाल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। मन में कोई भी बुरे विचार लाए बिना इसका जप करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया ही पलट गई, उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे। मंत्र जप से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र होने लग गई, मन पढ़ाई में लगने लग गया, बुद्धि विषयों को समझने लगी, जो उन्हें समझ में नहीं आता था वो सब समझ में आने लगा। तो क्या हुआ कि वे कक्षा में प्रथम आने लग गए। युवावस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते गए। उनके जीवन पर इतना ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप का प्रभाव पड़ा था कि वो मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि वाले बुद्धिमान बालक बन गए थे। अतः कहा भी गया है, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जप करो तो जीवन सफल होता है, हम जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। तो यह है गायत्री की महिमा।